नाज़रीन ग्रामी, सन 80 की दहाई में एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर तनाज़े के दहाने पर पहुंच चुके थे। उस वक्त इंडिया ने इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने की साजिश की थी, लेकिन ये तनाज़ा शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ये मंसूबा तश्कील कैसे पाया और फिर रोका क्यों गया? नाज़रीन ग्रामी, आपको पता है कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की वाहिद एटमी क़ुव्वत है जिसको आलमी ताकतें आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाईं। जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शेयर किया, तब से ही इसके खिलाफ साजिशों के जाल बुने जाते रहे। कभी पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की गईं और कभी पाकिस्तान को संगीन नतायज की धमकियां दी गईं। यहाँ तक कि जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो इससे कुछ देर पहले तक अमेरिका समेत तमाम आलमी ताकतें पाकिस्तान को धमाके करने से रोकती रहीं। आज की इस वीडियो में हम जिस साजिश का जिक्र करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक 80 की दहाई से है। इस साजिश का इंकशाफ CIA की डीक्लासिफाई होने वाली 9,30,000 दस्तावेजात में मिलता है। इन दस्तावेजात के मुताबिक इंडिया और इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त तशवीश थी, जिसके बायस इंडिया ने कहोटा में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की मंसूबाबंदी की। ये ऐसा मंसूबा था जिसको अमली जामा पहनाने का मौका ही नहीं मिला और पाकिस्तान पहले ही इससे खबरदार हो गया और अपने हिफाजती और जवाबी इक़दामात मजबूत कर लिए। असल में हुआ ये था कि जून 1981 में इसराइल ने इराक में अपने तैयारों के जरिए कार्रवाई करते हुए बगदाद के करीब इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दिया था। भारत इसराइल की इस कार्रवाई से बहुत मुतासिर था और उसने भी पाकिस्तान में ऐसा ही करने की ठानी और कहोटा में पाकिस्तानी न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने का मंसूबा बनाने लगा। अमरीकी दस्तावेजात के मुताबिक भारत के इस मंसूबे से सोवियत यूनियन पूरी तरह आगाह थी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में 1982 में एक आर्टिकल भी छपा जिसमें दावा किया गया कि भारतीय फौज ने इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मशवरा दिया है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इंडिया को इसराइल की न सिर्फ अखलाकी हिमायत हासिल थी, बल्कि इसराइली एयरफोर्स भी मैदान में मौजूद थी। इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारे भारतीय रियासत गुजरात के जामनगर एयरबेस पर तैयार खड़े थे। मार्च 1984 में इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन फिर इंडिया को अमेरिका के दबाव की वजह से रुकना पड़ गया। अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि अगर इंडिया ने ऐसी कोई हरकत की तो उसे संगीन नताज भुगतना होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंसदान इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ राजा रमना से वियना में एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला और उसे धमकी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करने की हिमाकत की तो इसका जवाब मुंबई के करीब ट्रोम्बे में वाक़ इंडियन न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके दिया जाएगा। इस धमकी के बावजूद इंडिया अपने मंसूबे से बाज नहीं आया और अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान अमेरिका के टीवी चैनल ABC ने खबर ब्रेक कर दी कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में CIA की अमेरिकी सेनेट कमेटी को भेजी गई एक केबल का हवाला दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में CIA के डायरेक्टर ने भी हुकूमत को इस हवाले से खबरदार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहोटा के करीब न सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा दी थी बल्कि अपने फ़ज़ाई दिफा में भी इजाफा कर दिया। उसके बाद मजबूरन इंडिया को अपने इस मंसूबे से रुकना पड़ा क्योंकि वो पाकिस्तान को इसी तरह सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन जिस तरह इसराइल ने इराक पर हमला करके सरप्राइज़ दिया था, अब चूंकि इस मंसूबे का पाकिस्तान को इल्म हो चुका था, इसलिए इंडिया और इसराइल के लिए यह कार्रवाई मुमकिन नहीं रह गई थी, जिसके बाद इस मंसूबे के अमल दरामद के बगैर ही ख़त्म कर दिया गया। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने 23 फरवरी 1987 को यह इंकशाफ किया कि इसराइल ने 3 मरतबा भारतीय हुकूमत को कहोटा हमले के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन रद्द-ए-अमल के खौफ से इस एडवेंचर से इनकार कर दिया। आज पाकिस्तान के पास न सिर्फ इसराइल और भारत से ज़्यादा एटमी हथियार हैं, बल्कि ये ज़्यादा तबाहकुन भी हैं। ये उन्हीं हथियारों का खौफ है कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ताकत, दौलत और आबादी रखने वाला भारत इसकी तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकता।